नमस्ते दोस्तों, होरिज़ोन साइंस फाउंडेशन बाय डॉक्टर अविनाश खत्री आपके लिए लेके आए हैं डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से हम देखेंगे। डिफरेंशिएशन से यानी सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, इससे बहुत सी जो कठिन और डिफिकल्ट जो चीजें रहती हैं, कंसेप्ट रहते हैं, वो इजीली हम समझते हैं। अभी इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। और इसमें बहुत से क्वेश्चन कवर होते हैं। एक हो गया सिंपल, दूसरा में ये भी हो सकता है डिफाइन आइसोमॉर्फिज्म और डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म, और सिंगली भी हो सकता है राइट एंड रॉन्ग आइसोमॉर्फिज्म, राइट एंड रॉन्ग पॉलीमॉर्फिज्म। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस we can discuss on this topic, is same topic। आइए देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म। आइसो means similar and morphism means physical characteristic, यानी कैसा दिखता है, क्रिस्टल फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है, कलर कौन सा है, इसे कहते हैं मॉर्फिज्म, फिजिकल मॉर्फिज्म, जो हमें दिखता है वो फिजिकल बाहर से। आइसो मींस सिमिलर, मॉर्फिज्म मींस सिमिलरिटी। आइए देखते हैं टू और मोर, दो और दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, दो से ज्यादा सब्सटेंसेस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हमें दिखे तो आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म। सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर दो से ज्यादा सब्सटेंस के हुए तो उन सब्सटेंस को आइसोमॉर्फस कहते हैं और फेनोमेनन को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। एग्जांपल क्या है, NaF and NgO। This is the two substances having the same crystal structure, only crystal structure and nothing else। दिखने में वो सेम है बस। इधर क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मींस अनेक, मोर, मॉर्फिज्म। पॉली मींस अनेक और मॉर्फिज्म मींस फिजिकल स्ट्रक्चर, अनेक और मोर फिजिकल मॉर्फोलॉजी उनकी अलग अलग होती है, मगर किसकी, हमें इन दो बहुत ही क्लोज है डेफिनेशन। मगर देखिए डिफरेंस क्या है, अ सिंगल सब्सटेंस, इधर क्या है, टू और मोर सब्सटेंस, इधर सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म्स। एक ही सिंगल सब्सटेंस वो टू और मोर फॉर्म्स और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में हमें दिखता है। एक ही सब्सटेंस हमें डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में दिखता है तो उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फस। तो वो पॉलीमॉर्फस कहते हैं वो, और फिनोमेनन को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। उस फिनोमेनन को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ एक ही सब्सटेंस रहता है और उसके अलग अलग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हुए, पॉलीमॉर्फिज्म हुआ, मॉर्फिज्म हुआ तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और इधर टू और मोर, वो सब्सटेंस अलग अलग रहते हैं, अलग अलग सब्सटेंस, उनके सिर्फ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम हुए तो उसे आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। और इधर एक ही सिंगल सब्सटेंस, वो सिंगल सब्सटेंस डिफरेंट कंडीशन में अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाता है तो उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। उस सब्सटेंस को वो एलोट्रॉप भी है, वो एक दूसरे के एलोट्रॉप्स भी कहते हैं और उसे एलोट्रॉपिक स्ट्रक्चर कहते हैं। आगे देखना है, मैंने सिर्फ आपको बोल दिया। नेक्स्ट है हियर सिमिलरिटी इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है ऑफ डिफरेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है। हियर डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ द सेम कंपाउंड, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, अलग अलग डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ द सेम कंपाउंड, एक ही कंपाउंड के
क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसे है, डिफरेंट है, सेम कंपाउंड और डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इधर here is similarity in the crystal structure, only similarity in this crystal structure, कंपाउंड कैसे है, डिफरेंट है। इधर सेम कंपाउंड, एक ही कंपाउंड के डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स रहते हैं, ये ध्यान रखना। Here crystal shapes are identical to each other, crystal shapes कैसे हैं, identical हैं। Here also crystal shapes are different from each other, यहाँ क्रिस्टलाइन फॉर्म है मगर वो डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग अलग हैं। यहाँ क्रिस्टल शेप्स आइडेंटिकल, क्रिस्टल शेप्स आइडेंटिकल है कैसे, इसमें आइसोमॉर्फिज्म, और इधर क्रिस्टल शेप्स आर डिफरेंट, क्रिस्टल शेप्स आर डिफरेंट है, पॉलीमॉर्फिज्म। कैन बी सीन इन एलिमेंट, एलिमेंट्स में ये नहीं देखा जाता, आइसोमॉर्फिज्म एलिमेंट्स में नहीं देखा जाता। हियर सीन इन एलिमेंट्स is called allotropic, ये एक सिंगल एलिमेंट में दिखने वाला एक प्रॉपर्टी है, उसे allotropic कहते हैं। एग्जांपल पॉलीमॉर्फिक और allotropic फॉर्म्स ऑफ कार्बन, एक ये सिंगल एलिमेंट है कार्बन, उसके allotropic फॉर्म्स हैं। एग्जांपल क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलियन, एक ही कार्बन के 3 टाइप के एलोट्रॉप हैं और पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हैं एक ही एलिमेंट के, उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी अलग अलग, एक ही कंपाउंड के अलग अलग फॉर्म्स हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, उसे एलोट्रॉपी भी कहते हैं। हमें एमसीक्यू में मिला सकता है, राइट दी, और समझो कार्बन दिया है उसके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स नीचे अलग अलग दे सकते हैं, उनमें हमें चॉइस करना है कौन से कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, डायमंड है, ग्रेफाइट है और फुलेरिन, ये दीज आर दी 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। एटॉमिक रेशियो आर द सेम, यहां एटॉमिक रेशियो जो है वो सेम रहता है। एग्जांपल देखिए NaF एंड NaCO 1:1, ये रेशियो है, एटॉमिक रेशियो सेम रहेगा। नेक्स्ट है NaNO3 एंड CaCO3 1:2 1:3, सेम एटॉमिक रेशियो, और यह एटॉमिक रेशियो में और में नॉट बी द सेम, एटॉमिक रेशियो सेम भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता है, यानी these are the number of difference of points we discuss here। हमें एक ही ध्यान में रखना है, पॉलीमॉर्फिज्म अलग अलग सब्सटेंस का रहता है, उसमें सिर्फ क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम रहते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम रहते हैं। यहाँ एक ही सिंगल सब्सटेंस के अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म्स रहते हैं, उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, एलोट्रॉपिक कहते हैं। हमने एग्जांपल देखा कार्बन का, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन। यहाँ आइसोमॉर्फिज्म में एटॉमिक जो रेशियो होते हैं वो सेम रहते हैं, यहाँ मे बी और मे नॉट बी सेम। दिस इज ऑल अबाउट isomorphism and polymorphism. Thank you.